इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटर बैंक हमारा जो पावर फैक्टर होता है आखिर उसको कैसे इंप्रूव करता है। अगर मोटर का पावर फैक्टर 75 होता है तो हम जब उसके अंदर कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूव होके 0.95 या फिर 0.99 हो जाता है। आखिर ये जो कैपेसिटर बैंक है ऐसा क्या करता है? क्या वो मोटर की स्पीड को बदल देता है या फिर मोटर के लोड को कम कर देता है या इसके पीछे कोई और चीज है? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इंडस्ट्री में हर बड़े पैनल के अंदर कैपेसिटर बैंक क्यों लगाया जाता है ये आप एकदम 100% क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर को मैंने एकदम डिटेल में समझाया है तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं का ही नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज को समझते हैं कि आखिर कोई भी मोटर जो होती है हमारी, उसको चलने के लिए दो तरह की पावर की जरूरत होती है। पहली होती है हमारी एक्टिव पावर, जिसे हम एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, और दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो होती है जो एक्चुअल में काम करती है, यानी किसी मोटर को घुमाने के लिए जो पावर यूज होती है, चाहे मोटर के अंदर पंप लगा हो उसको घुमाने के लिए जो पावर यूज हो रही है या फिर कोई कंप्रेसर है। इन शॉर्ट, जो मोटर को घुमाने की ताकत है वो एक्टिव पावर से आती है, यानी जो पावर हमारी काम कर रही है। लेकिन मोटर को एक्चुअल में घूमने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है और वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें रिएक्टिव पावर से मिलती है, यानी इंडक्शन मोटर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो वो मोटर घूम ही नहीं पाएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मोटर को करंट की जरूरत पड़ती है और इसी करंट से जुड़ी पावर को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। यानी रिएक्टिव पावर का काम है मोटर को चलाना नहीं, बल्कि मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाना। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर शुरू होती है। मोटर को मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ये रिएक्टिव पावर चाहिए, और अगर किसी सिस्टम में कैपेसिटर नहीं लगे हुए हैं तो मोटर ये रिएक्टिव पावर जो होती है वो हमारी सप्लाई लाइन से लेती है, यानी जहां से सप्लाई आ रही है वहां से रिएक्टिव पावर को खींचती है। इसका मतलब जहां से मेन पावर आ रही है वहां से हमें एक्स्ट्रा पावर लेनी पड़ रही है, और जैसे ही ये एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगेगा केबल पर लोड पड़ने लगेगा। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर लगा है उस ट्रांसफॉर्मर पर भी लोड पड़ेगा, इससे हमारे लॉसेस बढ़ेंगे और इसी वजह से पावर फैक्टर लो हो जाएगा। अब जैसे ही ये पावर फैक्टर लो हुआ हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी और इंडस्ट्री में ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारी एंट्री होती है कैपेसिटर बैंक की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर बैंक मोटर को एक्स्ट्रा पावर नहीं देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही वो स्पीड को बदलता है, ना वो मोटर का लोड कम करता है। तो आखिर ये कैपेसिटर बैंक करता क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है कैपेसिटर बैंक उसी रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करता है। ये वही रिएक्टिव पावर है जो मोटर को मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चाहिए, और यही काम हमारा कैपेसिटर बैंक उसे दे देता है। यानी पहले हमारी मोटर जो है वो लाइन से रिएक्टिव पावर को ले रही थी, अब कैपेसिटर बैंक जो है वो रिएक्टिव पावर का कुछ पार्ट वहीं लोकली मोटर को प्रोवाइड कर रहा है, यानी उसे अब लाइन से कम लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइन से बिल्कुल भी नहीं ले रही है, लाइन से ले रही है, लेकिन कैपेसिटर बैंक भी उसे प्रोवाइड कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी मोटर को 100 रुपए चाहिए। पहले ये जो पूरे 100 रुपए हैं वो हमें सप्लाई से ही आ रहे थे, यानी जो सप्लाई की लाइन थी वहीं से ले रही थी पूरे 100 रुपए। अब हमने यहाँ पर क्या किया? कैपेसिटर बैंक लगा दिया। याद रखिएगा यहाँ पर टर्म लिखी हुई है बैंक, और बैंक का मतलब होता है जहां पर मनी कलेक्टेड हो। ये सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट कभी ना भूलें। तो पहले मोटर 100 रुपए पूरी सप्लाई से ले रही थी, अब हमने यहाँ पर कैपेसिटर बैंक लगा दिया, और इस कैपेसिटर बैंक ने 100 में से 70 रुपए तो वहीं पर दे दिए मोटर को। तो अब मोटर सप्लाई से सिर्फ 30 रुपए ही लेगी, यानी उसे सप्लाई से अब कम रिएक्टिव पावर लेनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पावर तो उससे कैपेसिटर बैंक ने दे दी। यानी जो सप्लाई है हमारी उसके ऊपर लोड एकदम कम पड़ गया, क्योंकि अब उसे तो इतना पावर देनी ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर बैंक जो है वो रिएक्टिव पावर को देता है। इससे हमारा जो करंट होता है वो कम हो जाता है और डायरेक्टली हमारा जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव हो जाता है। और इसी वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर कैपेसिटर बैंक्स को लगाते हैं ताकि वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करें। दोस्तों, अगर आपने पिछली सीरीज की वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने लैगिंग, लीडिंग और सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, ताकि पावर फैक्टर का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप एकदम क्लियर तरीके से 100% तरीके से समझ पाएं। क्योंकि आप अगर
किसी वीडियो को मिस करेंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्रीवियस वीडियो के लिंक मिलेंगे। अब इसी वजह से कैपेसिटर बैंक लगाते हैं ताकि हमारी केबल पर लोड ना पड़े, ट्रांसफॉर्मर पर लोड ना पड़े, लॉसेस कम हो और जो ओवरऑल पावर फैक्टर है हमारा वो एकदम अच्छा बना रहे, वो 1 के क्लोज रहे। अब यहाँ पर एक और डाउट होता है कि जो पावर फैक्टर है हमारा क्या वो बिल को आधा कर देता है। ये सही बात है, पावर फैक्टर से आपका जो बिल है उसके अंदर फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री का जो बिल होता है उसमें काफी फर्क पड़ता है, लेकिन किसी भी कैपेसिटर बैंक का काम बिल को कम करना नहीं है बल्कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, क्योंकि इससे हमारा जो सिस्टम होता है वो एफिशिएंट बनता है। और इंडस्ट्री में 100% फोकस किया जाता है सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के अंदर। इससे ना तो मोटर के कोई एचपी बदलते हैं, ना उसकी कोई स्पीड बदलती है। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो की समरी को भी देख लेते हैं। देखिए, मोटर को मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है और कैपेसिटर बैंक जो होता है हमारा वो इसी रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करता है, जिससे मोटर को जो सप्लाई है वहां से रिएक्टिव पावर कम लेनी पड़ती है, उससे लोड हमारा कम पड़ता है क्योंकि वो काम कैपेसिटर बैंक कर देता है। इससे हमारा जो करंट है वो कम पड़ जाता है, मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि ओवरऑल हमारा जो पावर फैक्टर है वो ही इंप्रूव हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस लेकर आता हूं। पावर फैक्टर से रिलेटेड पिछले पार्ट्स की वीडियोस को भी जरूर देखें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।